नील षष्ठी व्रत गृहिणियों की गहरी आस्था, भक्ति और मातृत्व की भावना से जुड़ा एक प्राचीन व्रत है। घर घर में चैत्र संक्रांति के एक दिन पहले ये व्रत संतान के मंगल और उनके निरोग तथा स्वस्थ जीवन की कामना से किया जाता है। इस व्रत में शैव और शाक्त परंपरा का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। नील षष्ठी वास्तव में नीलकंठ महादेव और नीलचंडी या नीलावती के विवाह का प्रतीक माना जाता है। यहाँ नील से महादेव का ही संकेत है। महादेव का एक नाम नीलकंठ है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विषपान किया था और उस विष को अपने कंठ में धारण करने के कारण उनका कंठ नीला हो गया, तभी से वे नीलकंठ कहलाए। नीलावती सती का पुनर्जन्म मानी जाती हैं। सती, जो बाद में पार्वती रूप में पुनर्जन्म लेती हैं, भक्ति और शक्ति की प्रतीक है। नील षष्ठी का ये अनुष्ठान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है और ये चैत्र मास के गाजन उत्सव का एक अंग माना जाता है। गाजन मुख्यतः शिव की आराधना का उत्सव है, जिसमें भक्त अनेक कठिन अनुष्ठान करके अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। उसी परंपरा में नील षष्ठी का विशेष स्थान है, क्योंकि ये संतान के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इस व्रत के पीछे एक प्रचलित कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। एक देश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण और श्रद्धालु थे। वे सभी वार व्रत बड़ी निष्ठा से करते थे। उपवास, पूजा और प्रार्थना में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। फिर भी उनके जीवन में गहरा दुख था। उनके कई पुत्र और एक पुत्री हुए, पर दुर्भाग्यवश कोई भी जीवित नहीं रह सका। एक एक कर सभी अल्पायु में ही चल बसे। इस शोक ने उनके हृदय को तोड़ दिया। वे सोचने लगे कि इतने व्रत और पूजा करने पर भी यदि संतान जीवित नहीं रहती तो इन सब का क्या अर्थ है। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि शायद सभी व्रत और देवता व्यर्थ हैं। इस विचार से निराश होकर उन्होंने सभी धार्मिक अनुष्ठान त्याग दिए और दोनों काशी चले गए। उन्हें लगा कि यदि कहीं शांति मिल सकती है तो वह पवित्र काशी में ही मिलेगी। काशी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। वहां गंगा के पवित्र जल में स्नान कर लोग आत्मिक शांति की कामना करते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने एक दिन गंगा में स्नान किया और स्नान के बाद घाट पर बैठकर अपने दुख में रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी माता षष्ठी एक वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करके उनके पास आईं और स्नेहपूर्वक पूछने लगी कि वे क्यों रो रहे हैं। ब्राह्मणी पहले कुछ कहने में संकोच कर रही थी, पर अंततः उन्होंने अपना सारा दुख कह सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके कई बच्चे हुए पर कोई भी जीवित नहीं बचा। इतने व्रत करने पर भी उन्हें कोई फल नहीं मिला, इसलिए उन्हें लगा कि सब व्यर्थ है। तब माता षष्ठी ने कहा कि केवल व्रत करने से ही फल नहीं मिलता। यदि मन में अहंकार हो तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। तुमने सोचा कि सभी नियम निभा रहे हो इसलिए फल अवश्य मिलेगा, परंतु भगवान पर अटूट विश्वास, मन की पवित्रता, विनम्रता और एकाग्र भाव से देवी का स्मरण आवश्यक है। तब ब्राह्मणी ने रोते हुए पूछा कि अब उनका उपाय क्या है। माता षष्ठी ने पूछा कि क्या उन्होंने नील षष्ठी व्रत किया है। ब्राह्मणी ने आश्चर्य से कहा कि वे इस व्रत के बारे में नहीं जानती। तब माता षष्ठी ने उन्हें इस व्रत का विधान बताया। उन्होंने कहा कि पूरे चैत्र मास सन्यासी की भांति शिव की पूजा करनी चाहिए। संक्रांति के एक दिन पहले पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। संध्या समय नीलावती की पूजा करके नीलकंठ शिव के स्थान पर दीप जलाना चाहिए। फिर माता षष्ठी को प्रणाम कर ही जल ग्रहण करना चाहिए। उसी दिन को षष्ठी का दिन कहा जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक नील षष्ठी व्रत करते हैं उनकी संतान अल्पायु में नहीं मरती। यह कहकर माता षष्ठी अदृश्य हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी समझ गए कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं थीं। वे अपने देश लौट आए और श्रद्धा से नील षष्ठी व्रत करने लगे। उन्होंने नियम पूर्वक उपवास, पूजा और प्रार्थना की। इसके बाद उनके जो भी बच्चे हुए वे सभी स्वस्थ और दीर्घायु रहे। उनका घर फिर से आनंद से भर गया। पड़ोस के लोगों ने यह परिवर्तन देखा और आश्चर्य किया। ब्राह्मणी का सुख देखकर सभी ने नील षष्ठी व्रत का महत्व जाना। धीरे धीरे पूरे गांव में यह व्रत प्रचलित हो गया। एक एक कर अनेक परिवार इस व्रत को करने लगे और सभी ने विश्वास किया कि इसी व्रत के प्रभाव से उनकी संतानें निरोग और दीर्घायु हुईं। नील षष्ठी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है,
बल्कि ये विश्वास, विनम्रता और मातृत्व की गहरी भावना का प्रतीक है। इसका मूल संदेश है कि अहंकार त्याग कर ईश्वर पर सच्ची आस्था रखनी चाहिए। संतान के कल्याण के लिए माँ का हृदय कितना त्याग कर सकता है, ये इस व्रत से स्पष्ट होता है। चैत्र मास की गर्मी में उपवास रखकर पूजा करना सरल नहीं है, फिर भी माताएं अपने बच्चों के मंगल के लिए ये व्रत करती हैं। शिव और शक्ति का मिलन, माता षष्ठी का आशीर्वाद और माँ का निस्वार्थ प्रेम, इन सब के समन्वय से नील षष्ठी व्रत आज भी संस्कृति में जीवंत और प्रासंगिक बना हुआ है।